अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक, वो है एविडेंस ऑफ एटम। यानी कि किसी चीज़ को आप देखते हैं तो उसके बारे में आप कोई राय कायम करते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो एटम के एविडेंस के बारे में आपको सबसे पहले ये चीज़ में रखनी है कि किसी चीज़ को देखने का फिनोमेना क्या है, फिनोमेनन क्या है किसी चीज़ को देखने का। आप जब कोई चीज़ आप मुझे देख रहे हैं या इस बोर्ड को हम देख रहे हैं तो क्या है, इस बोर्ड पे लाइट पड़ती है और लाइट रिफ्लेक्ट होती है और उसका हमारी आँख में इमेज बनता है तो हमें कोई चीज़ नज़र आती है। लेकिन अगर ये बोर्ड का साइज़ या इसका जो डायमीटर है बहुत छोटा होगा तो लाइट इसके साथ जाकर रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो इसका इमेज नहीं बनेगा, तो वो हमें नज़र नहीं आएगा। अब हमारे पास जो एटम है उसका डायमीटर जो होता है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। ये बहुत छोटा डायमीटर है जिसको हम 2 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं और 0.2 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। एटम का साइज बहुत छोटा होने की वजह से ये बात श्योर है कि एटम को देखा नहीं जा सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी एटम, बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये आपके बुक का जो टॉपिक है उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एटम को देखना नामुमकिन है क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, और अगर आप देख सकते हैं कोई इसकी पॉसिबिलिटी है तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से है। किसी भी चीज़ का इमेज एक्यूरेट नहीं हासिल हो सकता अगर उसका साइज विजिबल लाइट की वेवलेंथ से छोटा हो। ये भी लाइन लिखी हुई है, ए क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज नॉट पॉसिबल। क्या मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल विजिबल लाइट की वेवलेंथ से छोटा साइज का है तो उसका इमेज या जो है एक्यूरेट आपको नहीं मिल सकता। इसलिए हम छोटे साइज की चीज़ों के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो बुक में आपने लिखा हुआ है जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ऐसी माइक्रोस्कोप को कहते हैं जिसमें सोर्स जो है विजिबल लाइट हम इस्तेमाल करते हैं और विजिबल लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो पार्टिकल या एटम से स्ट्राइक ही नहीं करती, जिससे रिफ्लेक्शन नहीं होती। जब रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो वो पार्टिकल नज़र कैसे आएगा। इसलिए इसका डायमीटर बहुत छोटा है और वेवलेंथ उससे ज़्यादा है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की रेंज लिखी हुई है कि इसकी जो लिमिट है 500 नैनोमीटर या इससे अबव साइज के जो पार्टिकल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। जबकि आपको जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा है, इसलिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जगह हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं और उसमें विजिबल लाइट की जगह जो सोर्स इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम का सोर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसकी वेवलेंथ जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटी होती है। यही वजह है कि इसकी वेवलेंथ देखिए बहुत छोटी है, ये पार्टिकल को जाकर स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्शन होगी तो उसका इमेज बनेगा और आप उसको देख सकेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ ऑफ ग्रेफाइट सैंपल की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से एक फोटोग्राफ हासिल की गई और उसको 15 मिलियन टाइम्स इंक्रीज किया। तो आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है वो आती है, उसमें जो ब्राइट लाइंस हैं वो ग्रेफाइट की कार्बन एटम्स की लेयर्स हैं और जो डार्क बैकग्राउंड है, जो डार्क स्पेसिंग है, वो डिस्टेंस है बिटवीन द लेयर्स। वो डायग्राम जैसी भी है वो जस्ट ज़हन में रखने के लिए है, नज़र तो इसमें भी प्रॉपर कुछ नहीं आ रहा आपको। जिसको हम कहते हैं ये 15 मिलियन टाइम्स 1.5 करोड़ गुना बढ़ा करके ये नज़र आ रही है। तो एक्चुअल एटम से अंदाज़ा लगाएं कितने स्मॉल साइज का होगा। उसके बाद एक्सरे एनालिसिस जब किया गया तो हमें ये पता चला कि एटम का डायमीटर कितना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 × 10⁻10 को लिखते हैं 2 एंगस्ट्रॉम। जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻10 के बराबर होता है, यानी कि ये 10⁻10 है, इससे जगह एंगस्ट्रॉम लिख लें तो ये क्लियर हो जाएगा, ये की बात है। उसके बाद अगर इसका यूनिट चेंज करें तो नैनोमीटर में ये वैल्यू बनेगी 0.2 नैनोमीटर। ये डायमीटर ये भी है, ये भी है। और अगर पिकोमीटर में चेंज करें तो ये वैल्यू बनेगी 200 पिकोमीटर। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो डायमीटर ऑफ एटम क्या है तो 2 एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, 0.2 नैनोमीटर भी हो सकता है और 200 पिकोमीटर भी होता है। अगर ये तीनों ऑप्शन हो तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन को आप टिक करेंगे, ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। और अगर इसी एटम का वो रेडियस पूछ ले कि रेडियस क्या है तो 2 को 2 पे डिवाइड करें, यानी कि जो डायमीटर है उसको 2 पे डिवाइड करें तो रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ इसको 2 पे डिवाइड करें तो 1 एंगस्ट्रॉम, इसको 2 से डिवाइड करें तो 0.1 नैनोमीटर, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 100 पिकोमीटर। तो रेडियस पूछे तो इनमें से कोई वैल्यूज होगी, अगर ये सारी वैल्यूज गिवन है तो ऑल ऑफ दीज,
और अगर डायमीटर से पूछे ये तीनों वैल्यूज गिवन हो तो ऑल ऑफ दीज, एक भी हो सकती है, लेकिन ये मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको बता दिया कि इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज बनाया जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। दूसरा, इसका जो मैस है वो किस एटम का जो मैस है किस रेंज में होता है, 10⁻⁻27 किलोग्राम से लेके 10⁻⁻25 किलोग्राम ये रेंज है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना है। और उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1 एटॉमिक मैस यूनिट की वैल्यू बुक में दी हुई है 1.661, यानी कि मैस जो है उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं एटम के, एटॉमिक मैस यूनिट में, उसकी वैल्यू होती है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर किलोग्राम बुक में दिया हुआ है लेकिन पेपर में वो ग्राम में पूछ लेता है, तो जब किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 में +3 करेंगे पावर में, तो ये -24 हो जाएगा ग्राम में। और अगर ग्राम से मिलीग्राम में जाएं तो फर्दर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 10⁻³ आएगा, जब तो पावर में 3 ऐड करेंगे तो ये -21 मिलीग्राम आ जाएगा। तो ये 1 AMU की वैल्यू कोई भी वैल्यू ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने याद रखनी है। उसके बाद बुक में इस टॉपिक की लास्ट लाइन में उसने लिखा हुआ है कि आप इस चीज़ से हैरान हो सकते हैं कि जब हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं, इस फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम्स पाए जाते हैं, यानी कि 2 मिलियन एटम्स मिलकर, यानी कि 20 लाख एटम मिलकर ये एक फुल स्टॉप बनाते हैं। और उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि एक ड्रॉप वाटर का जो होता है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में 3 ट्रिलियन 3 खरब वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर एटम्स की तादाद निकालूं तो 9 ट्रिलियन एटम्स होते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, तो 3 ट्रिलियन में उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 ट्रिलियन एटम्स आर देयर इन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम का साइज बहुत स्मॉल है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, इसमें हमने एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस किया। और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है ये कि 500 नैनोमीटर से अबव सिस्टम होगा ऑब्जेक्ट, तो हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में साइज इससे छोटा हो तो फिर हम देख सकते हैं। और जो एटम है उसका डायमीटर, ये वैल्यू याद करनी है, ये वैल्यू और ये वैल्यूज आपने याद करनी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। दो में याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम मॉलिक्यूल का डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।